मैं जितना मायूस हूँ, मेरा तो दिल करता है मैं ये गेम ही छोड़ दूँ। बोला कि 2 मिनट के अंदर क्लब बंद कर दिया जाए। काफ़ी ज़्यादा बदतमीज़ी कर रहे थे कि आप वर्ल्ड चैंपियन बने हो, अपने लिए बने हो, हम पे कौन सा एहसान आपने किया। प्यार आए नहीं थे किया तो इसका तब इन्होंने आके बोला है आप ना हमसे प्यार करें। आपने प्यार नहीं किया इसका मतलब। तो उन्होंने फिर किया ना मेरे साथ। कहते हैं बेल्ट निकालो। मैंने कहा बेल्ट क्यों निकालो? कहते हैं कि हमारा रूल है हवालात में ना बेल्ट के साथ नहीं आप जा सकते, आपको बंद करना है। मैंने कहा हमारे पास अप्रूवल है, यहाँ पे कोई इलीगल काम नहीं होता। अगर मेरे जैसे प्लेयर के साथ ये सलूक हो सकता है तो कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को इस गेम की तरफ नहीं लाना चाहिए। उन्हें चाहिए कोई और बिजनेस करवा दें। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अब्दुल सदीक और आप देख रहे हैं सुनो डिजिटल। मेरे साथ हैं एहसन रमज़ान। एहसन, मुझे बताइएगा कि रात के एक पहर में वाक़या होता है, आप इधर ही क्लब में अपनी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और होता ये है कि ग्रीन टाउन से पुलिस आती है, मुबैना तौर पर आपका कहना ये है कि और आपको यहाँ पर क्लब बंद करने का कहती है और उसके बाद आपको गिरफ़्तार करके थाने ले जाती है। वजह क्या थी, मामला क्या थे? कोई टाइमिंग का इशू था, कोई और इधर मामला चल रहे थे, क्या सिनेरियो क्या था, ज़रा लोगों को बताएं। देखें, उन्होंने तो टाइमिंग का ही बोला था, तो आप मुझे बताएं कि उन्होंने टाइमिंग का जब बोला तो हमें तो किसी चीज़ का नोटिस भी नहीं ना आया। तो जब वो आए उन्होंने कहा टाइमिंग का, बाद में भी सुना है कि टाइमिंग का इशू था। तो जब वो आए हैं तो उन्होंने सबसे पहले तो यही बोला कि 2 मिनट के अंदर क्लब बंद कर दिया जाए। तो लाइटें वगैरह बंद करवाई, जो लड़के थे उन्हें नीचे उतार दिया गया। तो नीचे जो मैनेजर था फैसल भाई थे, उनके साथ ये बहस कर रहे थे क्लब के नीचे। ठीक है। तो मुझे पता चला, मैं नीचे गया तो मैंने उन्हें बताया कि मैं वर्ल्ड चैम्पियन हूँ, प्लीज़ कोई कंप्रोमाइज़ करें, ऐसे कभी भी नहीं हुआ। ठीक है। ये हमारी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम है कि ऐसे अचानक कोई आए और कह दे कि बस ये चीज़ बंद कर दें। ठीक है, हम रीज़न पूछते हैं उनसे तो वो रीज़न कहते हैं कि जी SHO साहब का हुक्म है। ठीक है। कि क्लब बंद कर देना। तो मैंने कहा क्लब तो नहीं बंद होगा, ये हम कर ही नहीं सकते, हमारा रोज़गार है। तो मैं प्रैक्टिस भी करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर इस क्लब में आप इस क्लब में प्रैक्टिस करते हैं। ये कॉलेज रोड पे जी क्लब है जहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। वर्ल्ड चैम्पियनशिप भी बहुत दफ़ा ये मुतअद्दिद कॉम्पिटिशन्स और टाइटल्स अपने नाम कर चुके हैं और अब 2023 में भी जो कंपटीशन आ रहा है उसकी तैयारी कर रहे थे आप। जी बॉल आपके। जी बिल्कुल। तो क्या मामला हुआ फिर उसके बाद? तो उन्होंने क्लब बंद करवा दिया। तो नीचे था तो वो काफ़ी ज़्यादा बदतमीज़ी कर रहे थे कि आप वर्ल्ड चैम्पियन बने हो, अपने लिए बने हो, हम पे कौन सा एहसान किया है। ऐसी बातें काफ़ी ज़्यादा गाली गलौज लड़कों के साथ, जो मैनेजर थे उनके साथ की, बदतमीज़ी की। तो मैंने सोचा कि इनके साथ बात करना मुनासिब ही नहीं है क्योंकि ये बात गलत कर रहे हैं। तो मैंने कहा आप इसका हल बताएं। जी आप SHO साहब से जाके मिले थाने में? हाँ। तो मैंने कहा कल भी तो जाना है, तो अभी क्लब बंद हुआ है तो मैं अभी चले जाता हूँ। तो जब मैं उनके कोई डिमांड थी उनकी तरफ से कि यार आप कुछ इस तरह से मामला करें जिस तरह आपने पहले जिक्र किया कि कॉम्प्रोमाइज़ का मैंने कहा, तो वो कोई उन्होंने कुछ कहा कि यार हाँ भाई इस तरह से कर लेते हैं? 14 तारीख को यही लोग आए थे। अच्छा, 14 तारीख को भी ये लोग आए थे? ये 4 लोग आए थे, मैं यहाँ पर नहीं था। जो मुहर्रर आए थे 4-5 ये आए थे। तो तब इन्होंने आके बोला है कि आप ना हमसे मतलब प्यार करें। हाँ, तो लड़के आपने प्यार नहीं किया इसका मतलब। तो उन्होंने फिर किया ना मेरे साथ। तो और उसके बाद जब ये बोला तो क्योंकि हमारा कोई यहाँ पे इलीगल कोई काम नहीं है। ठीक है। तो हम इस चीज़ को नहीं अच्छा मानते। क्लब में अगर मेरे अकब में आप देख सकें और कैमरे लगे हुए, हर टेबल के ऊपर एक कैमरा नस्ब किया गया है, CCTV, जिसके ऊपर तमाम फुटेजेस इनके बकौल ये कहते हैं कि आप देख सकते हैं। ठीक है, वज़ीर आला साहब ने भी नोटिस लिया, फिर क्या हुआ? आपको यहाँ से थाने ले गए? जी, मुझे थाने लेकर गए और वहाँ पे मैं तो मिलने गया था। क्लब तो वो कि जो इन्होंने अपनी मर्जी से बंद करवा लिया। क्लब आपका नहीं है, आप ऑनर नहीं है। हाँ, आप यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं? नहीं, मैं यहाँ पे कह लें कि स्टार्ट मेरा यहाँ से बचपन से। अच्छा। मतलब 4-5 साल एक टाइम होता है, यहाँ पे प्रैक्टिस करता हूँ और साथ जो प्राइज़ मनी के मुझे पैसे मिले थे वर्ल्ड चैम्पियनशिप के, कुछ मैंने इन्वेस्ट भी किए इसमें। ठीक है। तो ये मतलब बड़े भाई मुश्तरका तौर पर आपका एक पार्टनर JV प्रोजेक्ट है? जी। ठीक है। तो मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है। कैमरे नीचे विद वेपन, एक गार्ड होता है पार्किंग में, किसी चीज़ का कोई इशू नहीं है। ठीक है। तो मैं तो वहाँ पे पूछने गया था। जब पूछने गया हूँ तो मुझे उन्होंने इनाम में ये दिया कि वो जो लोग थे मुहर्रर, वो SHO के रूम में गए। ठीक है। हम वाइट थे, तो जैसे ही वो वहाँ से आते हैं तो हमें सामने एक ऑफिस था, वहाँ पे ले जाते हैं। तो फ़ौरन कहते हैं कि अपने वॉलेट निकालो, मोबाइल निकालो। तो मैंने निकाल के रख दिया। तो कहते हैं बेल्ट निकालो। मैंने कहा बेल्ट क्यों निकालो, वजह?
कहते हैं कि हमारा रूल है कि हवालात में ना बेल्ट के साथ नहीं आप जा सकते, आपको बंद करना है। मैं कहा मेरा जुर्म क्या है, बस आप अकेले थे या आपके साथ कोई आपके दोस्त अहबाब भी थे? फैसल भाई थे मेरे फैसल भाई जो क्लब में ऑनर के तौर पर जाने जाते हैं, जिनके 6 से 7 क्लब हैं पूरे लाहौर में। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो उन्होंने जब ये बोला तो मैंने कहा देखें अगर आपने अंदर ही करना है तो ठीक है आप कर लें, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मैंने कोई जुर्म नहीं किया है, मैं तो यहाँ पे पूछने आया था, लेकिन आप लोगों ने जो किया है बहुत अच्छा कर रहे हैं मेरे साथ, ठीक है कर दें। तो उन्होंने कहा कि बेल्ट हवालात के पास चले गए, तो उसने देखा कि मैंने बेल्ट नहीं थी उतारी। ठीक है। मैंने कहा भाईजान समझे कोई प्राइवेसी भी कोई चीज़ होती है, बेल्ट ऐसे ही उतार दूँ। उसने मुझे बाजू से पकड़ के ऐसे ऐसे जब हिलाया तो मैंने बेल्ट उतार दी। तो हम हवालात में चले गए, मैं और फैसल भाई। 15 से 20 मिनट बाद भाई थे यहाँ पे, वो भी वहाँ पे पहुँच गए कि क्या हुआ है। तो फिर SHO साहब ने बुलाया कि इन्हें लेकर आओ। ठीक है। तो जब मैं वहाँ पर गया तो उन्होंने ऐसा फील कराया कि जैसे उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। ठीक है, हमारे साथ कुछ हुआ ही नहीं है। ठीक है, तो मैं चुप करके बैठा रहा। मैंने कहा इन्होंने इतनी इज्जत दे दी, अब क्या और बात करनी। तो मैंने कहा आगे बताएं। बस जी ये ऊपर से ऑर्डर आया, टाइमिंग का इशू है, तो 12 बज गए। कोई नोटिफिकेशन है आप लोगों के पास? जिस तरह आप कहते हैं एकेडमी है जी जी, और यहाँ पर स्नूकर की प्रैक्टिस करते हैं, कंपटीशंस लड़ते हैं, डिफरेंट आप लोगों के कोई ना कोई चलते रहते होंगे और इसमें आप प्रैक्टिस वगैरह करते हैं, तो कोई आपने ऑफिशियल लेटर लिया था पंजाब पुलिस से या कोई इस तरह के आला हुकाम से कि जी हमें अलाउ करें? असिस्टेंट कमिश्नर की तरफ से एक अप्रूवल हमने ली हुई थी। ठीक है। ठीक है, तो ये बात मैंने SHO को बताई। मैंने कहा हमारे पास अप्रूवल है, हम पूरे ऑफिशियल तरीके से बैठे हैं, यहाँ पे कोई इलीगल काम नहीं होता। अगर हमारी कोई गलती है हमें बताया जाए, वो परमिशन हमारे पास है, अगर आप कहें तो हम अभी मंगवा लेते हैं लेटर। तो उन्होंने कहा कि नहीं जी बस आप जाओ, ठीक है, तो कल 4 बजे आना तो देखेंगे। अब मेरा मुतालबा ये है कि मैंने ऐसा क्या काम किया था कि मुझे हवालात में बंद किया गया एक मुजरिम की तरह। मेरे साथ जो रवैया इन्होंने किया ये नाकाबिले बर्दाश्त है। आज मेरे साथ हुआ, कल किसी और प्लेयर के साथ। कितने ऐसे स्नूकर खेल रहे हैं आप? आपने जिस तरह जिक्र किया बचपन मेरा यहाँ गुजरा है, पेरेंट्स की तरफ से सपोर्ट थी? पेरेंट की तरफ से सपोर्ट थी, वालिद साहब की तरफ से। कह लें कि मेरे वालिद साहब ने मुझे इस गेम की तरफ लगाया था। तो मेरी बहुत छोटी एज थी, तो वालिद और वालदा का इंतकाल हो चुका था, तो जिसकी वजह से यही वो लोग हैं कि जिन लोगों ने मेरा साथ दिया। सबसे ज़रूरी होती है प्लेयर के लिए ग्राउंड, तो उस एज में इन लोगों ने मुझे फराहम किया, तो मैं इन लोगों को कैसे अकेला छोड़ सकता हूँ। तो अभी भी ये मेरा साथ देते हैं। तो इसी बिहाफ पे मैंने मतलब बताया जब उन्हें, तो मैं वहाँ से वापस आ गया। मैंने सिर्फ इतना ज़रूर उन्हें बोला, मैंने कहा सर आपने अच्छा नहीं किया। मैंने बताया भी है कि मैं वर्ल्ड चैम्पियन हूँ SHO साहब को। तो उन्होंने ये बात सुन के ना आगे से इग्नोर कर दिया कि जैसे कुछ सुना ही नहीं है। तो मैंने कहा चले ठीक है सर, आपने मेरे साथ जो किया है ना मुझे सारी ज़िंदगी याद रहेगा, बहुत अच्छा किया। अब आने वाली जो यूथ है हमारी जो स्नूकर खेलती है, अब तो यूथ नहीं है बिल्कुल, बुजुर्ग भी इस गेम को बड़े शौक से खेलते हैं और कहते हैं इससे डिप्रेशन भी कम होता है जब आप स्टिक से बॉल को मारते हो। तो क्या पैगाम है उन लोगों के लिए, और जो नई यूथ है उनको क्या कहना चाहो? पैगाम क्या दूं, जब 1 माह पहले मैं एशियन चैम्पियनशिप जीत कर आया था, मुझे शर्मिंदगी हो रही है ये कहने के लिए कि मैं वही इंसान था कि जो कह रहा था माँ बाप को कि इस गेम की तरफ लाया जाए। मुझे तो लगता है कि ये गेम एक किस्म की मतलब यतीम ही हो गई है, किसी भी इदारे की सरपरस्ती में नहीं है। ठीक है ना, हमें कोई डिपार्टमेंट मिल रहा है ना कुछ, हमने कभी उस चीज़ पे नहीं किया। हम अपने बिहार पे लगे हैं, अल्लाह का शुक्र है, जितना भी है बहुत है। लेकिन ऐसा रवैया नहीं करना चाहिए किसी प्लेयर के साथ। आज मैं हूँ, कल कोई और भी हो सकता है। और इंटरनेशनली आप रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान को और आपने कंपटीशन लड़ना है, तो क्या इफेक्ट होगा ये दिमाग पे आपके, क्योंकि इसमें नर्व्स का बड़ा कंट्रोल होता है? जी बिल्कुल, कह लें कि ये पूरी एक जब तक माइंड में एक छोटी सी भी चीज़ आपकी आ गई ना, तो मैं नहीं समझता कि आप परफॉर्म कर सकते हैं। और इस टाइम मैं जितना मायूस हूँ, मेरा तो दिल करता है मैं ये गेम ही छोड़ दूँ। मैं किस मुंह से अब दोबारा बोलूँगा क्योंकि माँ बाप को अगर मेरे जैसे प्लेयर के साथ ये सलूक हो सकता है तो कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को इस गेम की तरफ नहीं लाना चाहिए। उन्हें चाहिए कोई और बिज़नेस करवा दें, कि उसका कोई पैशन है वो पूरा करें, प्रोफेशनल लेके ना आए इस गेम। एहसन रमज़ान का कहना ये है कि ये गेम छोड़ देनी चाहिए और ये यतीम गेम है, और जो आने वाली यूथ है उनको भी ये पैगाम दे रहे हैं कि अपना पढ़ाई लिखाई में कोई काम करें, अपने आप को टेक्निकल नॉलेज से नवाजें, इस गेम को छोड़ें। और साथ ही साथ उनका ये कहना है कि मैं इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करता था लेकिन अब मेरा बिल्कुल दिल नहीं है। तो एहसन रमज़ान मेरे साथ थे। सर बहुत शुक्रिया आपका।